जो मोमिनीन बाहर हैं मैं उनसे फिर से गुजारिश करूंगा आप लोग बैतुल सलात में तशरीफ़ ले आए। जैसा कि आपको इल्म है, ये 20 मजलिस का सिलसिला ईमान फाउंडेशन नजफिया हाउस की जानिब से रखा गया है। अल्हम्दुलिल्लाह इस सिलसिले की आज तीसरी मजलिस है। 2 मजलिस खिताब फरमा चुके हैं आली जनाब मौलाना जौहर अब्बास साहब क़िबला, और इंशाअल्लाह आज की मजलिस खिताब फरमाएंगे आली जनाब मौलाना अहमद अली आबदी साहब क़िबला, जो तशरीफ़ ला चुके हैं। मेरी मोमिनीन और मोमिनात दोनों से गुजारिश है कि आप लोग फ़र्श अज़ा पे तशरीफ़ लाएँ। मैं शमीम भाई से गुजारिश करूँगा कि मिंबर पे तशरीफ़ लाएँ। आवाज़ बुलंद सलवात। जो हजरात मेरी आवाज़ सुन रहे हैं मैं उनसे फिर से गुजारिश करूँगा कि आप लोग फ़र्श अज़ा पे तशरीफ़ लाएँ। नारे सलवात। एक नारे हैदरी। एक नारे सलवात। हाँ आ जाती है जन्नत या अली कहने के बाद, हाथ आ जाती है जन्नत या अली कहने के बाद, खुद संवर जाती है किस्मत या अली कहने के बाद, खुद संवर जाती है किस्मत या अली कहने के बाद। एक दीवाना अली का 100 पे भारी क्यों न हो, 100 गुना बढ़ती है ताकत या अली कहने के बाद। हाथ आ जाती है जन्नत या अली कहने के बाद। नारे सलवात। पंजतन का वास्ता देता हूँ ऐ परवरदिगार, पंजतन का वास्ता देता हूँ ऐ परवरदिगार। भेज दे उसको ज़माने को है जिनका इंतजार। जो हजरात मेरी आवाज़ सुन रहे हैं मैं उनसे फिर से गुजारिश करूँगा कि आप लोग बैतुल सलात में तशरीफ़ ले आए। बस मजलिस शुरू होने जा रही है। एक मतला और 2-3 शेर के बाद मैं हुज्जतुल इस्लाम मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना अहमद अली आबदी साहब क़िबला से गुजारिश करूँगा मिंबर पे तशरीफ़ लाएँ। एक नारे सलवात। मतला हाजिर क़िस्मत है, रदीफ़ है आंसू, जाके रुमाल में ज़हरा के ये बोला आंसू, जाके रुमाल में ज़हरा के ये बोला आंसू, आसमानों को भी छू सकता है कतरा आंसू। जाके रुमाल में ज़हरा के ये बोला आंसू, आसमानों को भी छू सकता है कतरा आंसू। और गमे शब्बीर में
गमे शब्बीर में जो आंख से निकला आंसू, गमे शब्बीर में जो आंख से निकला आंसू, बन गया मोतियों की शक्ल में कतरा आंसू। जल्दी जल्दी शेर हाजिर है कि बन गया मोतियों की शक्ल में कतरा आंसू, और जख्मे शब्बीर के काम आया वो मरहम की तरह। जख्मे शब्बीर के काम आया वो मरहम की तरह, बन के पानी जो मेरी आंख से निकला आंसू, बन के पानी जो मेरी आंख से निकला आंसू। और उल्फते शाह में ये माँ ने दुआ दी है मुझे, उल्फते शाह में ये माँ ने दुआ दी है मुझे, गम में ता उम्र रहे आंख से बहता आंसू, गम में ता उम्र रहे आंख से बहता आंसू। और इस कलाम का बतौर खास शेर पेश कर रहा हूं कि ये तो बस फातिमा जहरा की दुआ का है असर, ये तो बस फातिमा जहरा की दुआ का है असर, 1400 साल से अब तक नहीं सूखा आंसू। ये तो बस फातिमा जहरा की दुआ का है असर, 1400 साल से अब तक नहीं सूखा आंसू, 1400 साल से अब तक नहीं सूखा आंसू। और आखिरी शेर कि गमे शब्बीर में आ जाता है ये पलकों पर, गमे शब्बीर में आ जाता है ये पलकों पर, बस इसी वास्ते खालिक ने बनाया आंसू, बस इसी वास्ते खालिक ने बनाया आंसू। और मैं उसी खुल्द में जाऊंगा यकीन है मुझको, मैं उसी खुल्द में जाऊंगा यकीन है मुझको, मुझसे पहले जहां मौजूद है मेरा आंसू, मैं उसी खुल्द में जाऊंगा यकीन है मुझको, मुझसे पहले जहां मौजूद है मेरा आंसू। मख्ता हाजिर खिदमत है कि मुझसे पहले जहां मौजूद है मेरा आंसू, नामे सरवर पे भिगोते रहो पलकें अपनी, नामे सरवर पे भिगोते रहो पलकें अपनी, खुल्द में आले अली जाओगे बोला आंसू, नामे सरवर पे भिगोते रहो पलकें अपनी, खुल्द में आले अली जाओगे बोला आंसू। इसी के साथ मैं एक बार फिर ऐलान करूंगा, जो मोमिनीन बाहर है या मेरी आवाज़ सुन रहे हैं वो लोग बैतुल सलात में तशरीफ़ ले आएँ, और जो ख्वातीन मेरी आवाज़ सुन रही हैं उनके लिए पर्दे का एहतमाम किया गया है, आप लोग भी फर्श अदा पे तशरीफ़ लाएँ। इसी के साथ बहुत ही अदब व एहतराम के साथ मैं आली जनाब मौलाना अहमद अली आबदी साहब क़िबला से गुजारिश करूंगा मिंबर पर तशरीफ़ लाएँ। आवाज़े बुलंद सलवात। एक नारे हैदरी। औज़ु बिल्लाहि स्समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन, सय्यदना व नबीना बिल क़ासिम मुहम्मद वल आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा। सिय्यमा अला बक़िय्यतिल्लाहि फ़िल आलमीन व ख़ातिमे अइम्मतिल मासूमीन अल कहफ़िल हसीन व ग़ियासिल मुस्तर्रिल मुस्तकीन मलजइल हारिबीन व इस्मतिल मुअतसिमीन अरवाहुना व अरवाहुल आलमीन लतुराउ बिमक़दमिही फ़िदा अज्जलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ वल्लानतु दाइमतुल बाक़ियतु अला आदाइहिम अजमईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाला मौलाना अबू जाफ़र मोहम्मद इब्न अली अल बाक़िर अलैहिस्सलाम हलिद्दीनु इल्लल हुब्ब। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले
खुदावंद आला हमारे इमाम में असर के ज़ुहूर में ताजील फरमाए, हर आफत व बला से हमारे इमाम से बात फरमाए, हर रंज व गम अलम को उनको वजूद मुक़द्दस से दूर फरमाए। इस बला को सारी दुनिया और ख़ास अहल बैत के चाहने वालों से दूर फरमाए और तौफ़ीक़ दे कि इन चंद लम्हात में कुछ मुफीद बातें ज़बान पर जारी हो सकें। इन सब के अपने इमाम की सलामती की दुआ करते हैं और उन्हीं से बेहतरीन तौफ़ीक़ात की दरख्वास्त करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्लि वलिय्यकल हुज्जत इब्निल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाइहि फ़ी हाज़िहि स्साअति व फ़ी कुल्लि साअह वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नास्सिरा व दलीलन व अईना तुस्किनहु अर्ज़का तवआ व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। अब वज़ा से गुजारिश है कि इन मरहूमीन के नाम एक मरतबा सूरह अलहम्द और 3 मरतबा सूरह क़ुल हुवल्लाहु तआला फरम मक़सद है। मरहूम आयतुल्लाह खुई, मरहूम मोहम्मद अली बहमन, मरहूम हाजी रोशन अली नासिर, मरहूम हाजी रोशन अली लाखानी, मरहूम हाजी मुहिब अली नासिर और ईमान फाउंडर के तमाम ट्रस्टियान और तमाम मोमिनीन और मोमिनात की रूह के सर फरमा। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद मासूमीन अलैहिमुस्सलाम ने अपने शियों के बारे में फरमाया है, ये हमारी बची हुई मिट्टी से तीनों से पैदा किए गए हैं और इनकी पहचान ये है कि हमारे गम में गमज़दा होते हैं और हमारी खुशी में खुश होते हैं। इसी हदीस में चूँकि आज शब विलादत इमाम सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत मासूम के इन फरमान के मुताबिक आज हम मसाइब नहीं पढ़ेंगे, लेकिन जब खुशी मासूम की है तो मासूम की खुशी हमारे खुशी पर बाला रहे। मासूम का गम हमारे गम से बाला है और मासूम की खुशी हमारी खुशी से बालातर है। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दौर तमाम मासूमीन अलैहिमुस्सलाम के दौर में सबसे ज़्यादा हसास और सबसे ज़्यादा बहुत ही ख़तरनाक दौर गुजरा है। इतना दौर हसास, मुश्किलों भरा हुआ, मसाइब भरा हुआ, ज़हनी तौर पर परेशानियों से भरा हुआ दौर इससे ज़्यादा दौर नहीं। इन हालात में दीन को बचाना और दीन की हिफाजत करना वाकई बहुत बड़ा कारनामा है। हम आम तौर से इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम को एक साथ कि इमाम है, बीमार है और सारी ज़िंदगी उनकी रोने में गुजर गई। इमाम के कि इमाम ज़िंदगी खाली गुजर के रोते थे? नहीं, इमाम ने जो कारनामा अंजाम दिया है वो अजीम तरीन कारनामा है। देखिए, मैं छोटी बातें आपसे करूँ, ज़्यादा आपका वक्त न लूँ, कि किसी के दिल को सहारा देना
उसकी हौसला अफजाई करना। बस कि एक ताजिर है या एक आदमी बीमार है और चारों तरफ से बीमारी ने घेर लिया है, डॉक्टर भी तरह तरह की बातें कर रहे हैं। अब अगर आप जाके उसको सहारा दें, उसको हौसला दें और उसमें जीने का हौसला पैदा हो जाए और वो धीरे धीरे अपनी बीमारी से ऊपर हो करके अपने पर पकड़ा हो जाए, तो ये जो आपने उसको हौसला दिया, ये हौसला बड़ी अहमियत रखता है। अगर आप उसे जा कहते अब तो बीमारी है, परेशान है, बस खुदा ही आपको बचाए, इन हालात में तो बचना बहुत मुश्किल है, हमें तो नहीं देगा, तो जो उसकी बीमारी बढ़ेगी या घटेगी? अगर आपके यह बहुत मुश्किल है, हालात बहुत ख़राब हैं, आपकी रिपोर्ट बहुत अच्छी नहीं है, बस जब तक आप चल सकते चले, तो अगर आप इस तरह की बातें करें उसके बाद बीमारी घटेगी या बढ़ेगी? है? और अगर आप उसे भैया घबराने की कोई बात नहीं, ये तो होता रहता है, आप क्या घबरा रहे हैं? आप ठीक हो जाएंगे, बेहतर हो जाएंगे, यकीनन आप अच्छे हो जाएंगे, घबराने की वजह, हिम्मत से काम लें, हौसले से काम लें आप। अगर आप इस तरह की बातें करें तो उसको जीने में मदद मिलेगी नहीं मिलेगी? ये आपके चंद जुमले उसकी दवा से ज्यादा असरअंदाज होते नहीं होते। ये जो आपकी हौसला अफजाई खुद एक असर रखती है। अब आप गौर करें, इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने कारनामा क्या अंजाम दिया। वाक़े करबला के बाद तमाम मुसलमानों के दिल बैठ चुके थे और हर तरफ एक दहशत, एक मायूसी छाई हुई थी और किसी में जीने के हौसले नहीं थे, क्योंकि इमाम हुसैन की शहादत वो थी कि इस शहादत के बाद अब कोई भी हुकूमत के खिलाफ उठने के लिए तैयार नहीं हो सकता था। हौसले टूट चुके थे और सिर्फ इमाम हुसैन की शहादत पर बात तमाम नहीं हुई थी। जिन लोगों ने जरा सा भी सर उठाने की, आवाज उठाने की कोशिश की, उनका नतीजा क्या निकला कि यजीद लाइन ने मदीने में मस्जिद नबवी में घोड़े बनवा दिए, मदीने वालों का कत्लेआम कर दिया और कई दिन तक मदीने की औरतों के लिए अपने फौजियों को आज़ाद कर दिया। और यही काम उसने खाने काबा में किया, आग जला दी, मिंजीनियों से आग फेंकी और खाने काबा का पर्दा जल गया। अब आप गौर करें, एक तरफ इमाम हुसैन की शहादत अजीम, दूसरी तरफ मदीने मुनव्वरा की यह हालत और तीसरी तरफ खाने काबा की यह हालत। इन हालात में मुसलमानों में जीने का हौसला रह सकता था? कोई जी सकता था इन हालात में? इन हालात में अगर किसी ने मुसलमानों को जीने का हौसला दिया तो इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम। मुसलमानों को जो हौसले दिए उन्होंने, जो मुकाबला किया उन्होंने, जो कारनामा अंजाम दिया, इन हालात में अगर किसी ने इस्लाम को जीने का तरीका सिखाया तो इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम। और उन्होंने ये काम तलवार की बुनियाद पर नहीं किया, लश्कर तैयार करके नहीं किया, उन्होंने ये काम मोहब्बत की बुनियाद पर किया। इस्लाम मोहब्बत का मजहब है, नफरत का मजहब नहीं है। आप किसी को नफरत से नहीं जीत सकते। आप अपने लड़के को भी
नफरत से, डांट करके, मार करके नहीं सुधार सकते। अगर हम अपने लड़के को मारने के आदी हो जाएं तो आप यकीन जानिए वो लोग जो समझते हैं कि लड़के मार से सुधर जाएंगे, ये गलत समझते हैं। आप पहली मरतबा मारेंगे तो असर होगा, दूसरी मरतबा मारेंगे असर, जब 4-5 मरतबा आप मारने लगेंगे ना तो लड़का आपके मार क्या दिया। अगर लड़का दूसरी मरतबा भी आपकी मार खा रहा है तो उसका मतलब है पहली मार से तो मुतासिर हुआ ही नहीं। अगर लड़का इम्तिहान में फेल हो गया और उस फेल होने पर आपने उसकी धुनाई कर दी और अपने बाप होने का पूरा पूरा आपने फायदा उठा लिया। अगर लड़का उसके बाद फेल न हो तब तो आपकी मार का असर है। लेकिन अगर लड़का फिर फेल हो जाए तो दिया क्या निकलेगा? क्या आपकी मार फायदेमंद हुई या नुकसानदेह हुई? अब बताएं कितने लड़के हैं जो मारने के बाद पास हो जाते हैं? पास होते हैं, बिगड़ जाते हैं। लड़का सिगरेट पी रहा है, आपसे छिपा के पी रहा है, आपको गुस्सा आया, आपने धुनाई कर दी उसकी, छोड़ दी उसे सिगरेट। अगर नहीं छोड़ी तो क्या फायदा हुआ? अगर हम इसी चीज को मोहब्बत से समझाने की कोशिश करें और अपने घर में मोहब्बत के माहौल को तैयार करें तो तकलीफ भी नहीं होगी, बदन टूटेगा भी नहीं और आदमी ठीक भी हो जाएगा। अगर आप बच्चे को मारने गए उसको समझा बेटा तुम्हें तकलीफ क्या है, तुम क्यों नहीं पढ़ते, थोड़ी देर आप उसे काउंसलिंग करें, पढ़ने के फायदा बताएं, उसको इल्म की तरफ रग़बत दिलाएं, 2-4 पढ़े लिखे लोगों की दास्तानें बयान करें। मैं एक छोटी सी मिसाल आपसे अर्ज करूं और आप देखिए मोहब्बत से काम चलता है या मार से काम चलता है। सलवात में मोहम्मद वाले होगा। अगर ये मेरा देखिए हर घर में जितने भी घर हैं, खासकर से ईवी टीवी सब निकल आया है, लड़कों की जबान खराब होती ही नहीं होती। लड़के माँ बाप से लड़ाई करते हैं नहीं करते? लड़के में माँ बाप में झगड़े होते नहीं होते? आप टोकिए तो लड़के बदतमीजी करते नहीं करते? करते नहीं करते हैं? अगर आप उसी बदतमीजी पर अपने बाप होने की वजह पर 2 झापड़ लगा दीजिए, नालायक, तमीज नहीं है, समझ नहीं आती, बदतमीज, तो ऐसा नहीं, मार दिया उसको कि तुमने क्यों किया। क्या दूसरी मतलब बदतमीजी नहीं करेगा वो? ये फिर करेगा? क्या कहते हैं जवान बच्चे? अगर किसी बच्चे ने अपने वालिदैन से बदतमीजी की और आपने उसको 2 झापड़ लगा दिए तो दूसरी मतलब करेगा नहीं करेगा? करता नहीं करता है? क्या कहते हैं आप हजरात? मैं अपने घर के हालात से तो वाकिफ है ना, क्या कहते हैं? करता नहीं करता? अगर उस वक्त आप उसको छोड़ दीजिए और थोड़ा सा गुस्सा पी जाइए, जब वो थोड़ा सा नॉर्मल हो जाए, देखिए अगर इस वक्त को गुस्सा चढ़ाकर आप उसको समझाने की कोशिश करेंगे ना तो उसकी अकल ऑफ हो चुकी है। वो कहे कि तुमने क्यों बदतमीजी की? देखा नहीं मम्मी ने क्या कहा, देखा नहीं पापा ने क्या कहा, डैडी ने क्या कहा,
तो वो अपने काम को जस्टिफाई करेगा। करेगा नहीं करेगा? करता है नहीं करता? करता नहीं करता? आप उसको समझाते हो, समझेगा उस वक्त, या और खराब होता चला जाएगा। लेकिन आप उस वक्त उसको छोड़ दीजिए, उस वक्त कुछ मत बोलिए, आप उससे, उसको ठंडा हो जाने दीजिए। जब वो ठंडा हो जाए, देख तो सके कि मैं जो 2-4 दिन पहले तुमने जो ये काम किया, ये सही था या गलत था। जो 2-4 दिन पहले तुमने अपने वालिद से लहजा अख्तियार किया, या दोस्त से या भाइयों से तुम लड़े, ये काम सही था या गलत था? क्या जवाब देगा वो? ठंडा हो चुका है। सही था या गलत था, क्या जवाब देगा वो? है? गलत था। जिस वक्त उसको ये एहसास होगा कि मैंने गलती की है, आप उससे पूछिए क्या 2 मरतबा ये गलती दोहराना चाहिए? जवाब क्या देगा वो? तो वो काम डंडे से ठीक हुआ या मोहब्बत से? घर में हमारे क्या फर्ज की फैमिली है और खाने में फर्ज की मिर्चा ज़्यादा हो गया या खाना देर से मिला, और हमने हस्ब मिजाज अपने शौहर होने का पूरा पूरा हक जताने की कोशिश कर दी। का देर हो गई और ऑफिस चले गए और ये हुआ और मिर्चा लग रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो हो रहा है, तो आपको काउंटर क्वेश्चन क्या होगा? एक्सक्यूज मिलेगा या अपने काम को सही करने की कोशिश की जाएगी? आप बताएं क्या होगा? आपको सुबह चाय मिलनी है 6 बनवास 8 बजे, 8 बजे नहीं मिली चाय, आपने गुस्सा करना शुरू कर दिया, अब तक चाय नहीं मिली, तो जवाब आपको क्या मिलेगी बताइए? आपके इस एतराज़ पर मोहब्बत से जवाब मिलेगा, सॉरी, ये कहेंगे पर यह मिलेगा रात भर जाके आपको तो पता नहीं है, आप तो खर्राटे लेके सो रहे थे, आपको क्या पता रात में कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा, आप तो अपनी चाय की परवाह है आपको। जवाब मिलेगा ना? अगर आप कुछ दिनों के बाद गुजर जाइए, खैर उस दिन खाने में कुछ ज़रा मिर्चा ज़्यादा हो गया था, देखिए आप उसी वक्त एतराज़ किए मिर्चा ज़्यादा हो गया है, तो आपको जवाब क्या मिलेगा? बगैर मिर्चे के कोई खाना होता? ये भी कोई ज़्यादा होता? ये भी कोई चीज़ होती है? अरे पड़ गया तो पड़ गया। लेकिन कहा 1-2 दिन के बाद आप कहीं उस दिन तक मिर्चा ज़्यादा हो गया था, तो उधर से जवाब क्या मिलेगा? हाँ मुझे भी एहसास मिर्चा ज़्यादा हो गया तो उनसे। तो बात पहुंची नहीं पहुंची? असर किसका हुआ? फैमिली रवाबित किससे बेहतर हुए? उस झगड़े से या इस मोहब्बत से? घर के हालात किससे बेहतर हुए? और ये जो सुकून मिला, ये पड़ोसियों को मिला या हमको मिला? ये घर में जो एतमाद की फजा बनी, ये पड़ोसियों की बनी या हमारे क्या बनी? इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमको ये सबक सिखाया है। इमाम अपने घर में बैठे हुए हैं और उनके साथ 2-4 आदमी भी बैठे हुए हैं। उस वक्त इमाम के रिश्तेदारों में एक रिश्तेदार आते हैं और दरवाजे पर खड़े होकर के इमाम को बुरा भला कहते हैं।
बस कि आप मस्जिद में बैठे हुए हैं और एक आदमी आता है दरवाजे पर और आपको बुरा भला कहना शुरू कर देता है, तो आपका रिएक्शन क्या होगा? खामोश रहेंगे या जवाब देंगे? देखिए, मुझे इसी तरह की बातें आती, बाकी मुझे बहुत इल्मी बातें आती नहीं है, मैं छोटी छोटी बातें जानता हूँ बस। अगर मस्जिद में बैठा हूँ और एक आदमी आए शुरू हो गया, आपने तो ये क्या, आपने तो वो क्या, तो उस वक्त हम शमशीर बरहरा होते नहीं होते, जवाब देते नहीं देते। और जब हम जवाब देना शुरू करते हैं तो वो जो आया है वो खामोश होता है या दूसरी बात करता है। जो दो एतराज़ कर रहा था हमारे जवाब के बाद वो खामोश हो जाता है या तीसरा एतराज़ भी जोड़ देता है। और धीरे धीरे नर्म गुफ्तगू का लहजा बदलता नहीं बदलता, आवाज़ें बुलंद होती नहीं होती, उसके साथ दो आदमी जुड़ जाते हैं, दो आदमी हमारे साथ जुड़ जाते हैं और धीरे धीरे पूरा माहौल खराब हो जाए। होता नहीं होता? ये तो आप लोग देखते होंगे ना। फिर आज़ादारी में ये काम ज़्यादा होता है। आज़ादारी के ताल्लुक से मैं एक बात क्या करता हूँ कि जब अय्याम अज़ा आते हैं तो हम लोग आपस में कभी मजलिस के नाम पर, कभी आज़ादारी के नाम पर, कभी शब-ए-दारी के नाम पर, कभी जुलूस के नाम पर लड़ते नहीं लड़ते। हमारी मजलिस पहले, हमारा जुलूस पहले, हमारी शब-ए-दारी पहले, लड़ते नहीं लड़ते, होती बहस नहीं होती। ये जो 2 महीना मजलिस के नाम पर, आज़ादारी के नाम पर, शब-ए-दारी के नाम पर, जुलूस के नाम पर लड़ रहे थे, जब रबीउल अव्वल में शादी होती है तो ये दोनों एक मेज पर बैठ के वलीमा खाते नहीं खाते? पता है? खाते नहीं खाते? जो 2 महीना एक दूसरे से लड़ रहे थे ये रबीउल अव्वल में एक मेज पर बैठ के वलीमा खाते नहीं खाते? मतलब क्या हुआ? लड़ेंगे हुसैन के नाम पर, मिलेंगे अपने नाम पर। होना क्या चाहिए था कि अपने नाम पर लड़ लेते, हुसैन के नाम पर मिल जाते। होना तो ये जाता ना। तब हमने कहा कि हमने गुस्सा इमाम हुसैन की खातिर रोक लिया, तो सवाब मिलेगा ना। हमने इसलिए अपनी मस्जिद आधे घंटे पहले कर दी कि इमाम हुसैन को ये लड़ाई पसंद नहीं है। हमने अपने अंजुमन इसलिए पीछे हटा ली कि इमाम हुसैन को सड़क पर टकराव पसंद नहीं है। हमने अपनी शब-ए-दारी का स्पीकर का रुख बदल दिया कि इमाम हुसैन की आवाज़ का टकराव पसंद नहीं है। अगर ये काम होगा तो मजलिस इमाम हुसैन की हुई या नहीं हुई? लेकिन अगर हमारी अंजुमन हम आगे नहीं बढ़ेंगे, डट गए जगह के ऊपर, तो हम ये इमाम हुसैन का जुलूस लेके जा रहे हैं या अपना जुलूस ले जा रहे हैं? शब-ए-दारी इमाम हुसैन की कर रहे हैं, हमारी शब-ए-दारी है। अगर इमाम हुसैन की शब-ए-दारी है तो इमाम हुसैन ने टकराव से हटने की खातिर दरिया से खेमे हटाए थे नहीं हटाए थे? हटाए थे नहीं हटाए थे? कोई मजाल थी जो हुसैन के खेमे को हटा सकता था? अगर इमाम हुसैन टकराव से बचने की खातिर अपने हक होने के बावजूद अपने खेमे हटा सकते हैं, तो क्या हम इमाम हुसैन की खातिर अपने बाहमी टकराव से हट नहीं सकते? ये इमाम हुसैन खुशनुदी के सबब होगा नहीं होगा? तो अगर हम ये काम करें से क्या होगा? टेंशन दूर होगा नहीं? भाई तुम ही आगे बढ़ जाओ। ठीक है, अपनी मस्जिद आधा घंटा पहले कर लेते हैं,
आधे घंटे के बाद करेंगे, क्या परेशानी है? तो फरिश्ते तो आने वाले ना, फिर दोनों जगह लोग शरीक हो जाएंगे। लेकिन हमारा तो टाइम 9 बजे, 25 साल से 9 बजे हो रहा है। भाई 25 साल से 9 बजे हो रहा है, तो हम 50 साल से खड़े होकर नमाज पढ़ रहे थे। अब घुटनों में तकलीफ हो गई, बैठ के पढ़ रहे हैं। ये तो नहीं कहते अब तक हमने खड़े होके पढ़ी, अब बैठ के नहीं पढ़ेंगे। जब तक ताकत थी खड़े होकर के, खड़े होके पढ़ने लगे। जब हालात का तकाजा था बैठ करके, तो बैठ के पढ़ने लगे। तो जब तक टकराव नहीं था, हम मजलिस 9 बजे तक कर रहे थे, और जब टकराव शुरू हो गया हमने 8 बजे कर ली। हालात बदले नहीं बदले। आया ये चीज अगर हमारे कौम में आ जाए तो हम तरक्की करेंगे या पीछे जाएंगे? हम आगे बढ़ेंगे या पीछे आएंगे? और अगर हमारी कौम आगे बढ़ेगी और हम इस तरह का समझौता करेंगे, तो पूरे शहर में किसकी आबरू बढ़ेगी? हम एक मुनज़्ज़म कौम के तौर पर पहचाने जाएंगे, नहीं जानेंगे? और अगर दो ने लड़ाई कर ली, तो लड़ाई दो की कहलाएगी, पूरी कौम की कहलाएगी। जब पूरी कौम की लड़ाई कहलाएगी, तो हम जहां से काला कपड़ा पहन के जाएंगे कि यही लड़ने वाले, यही झगड़ा करने वाले। तो हमें क्या करना चाहिए? तो मैं कहा इमाम सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम घर में बैठे हुए एक आदमी आता है आपको रिश्तेदार में, आपको बुरा भला कहता है। अकेले बुरा भला कह लिए तो अब बात, लेकिन 4 आदमी के सामने आप बुरा भला कहिए ना, तो बहुत आदमी को बुरा लगता है। जब वो चला गया तो इमाम अपने असहाब के साथ निकले, चलो उसके दरवाजे पर चलते। लोग समझे इमाम भी जवाब देने जा रहे हैं, जैसे हम लोग काम करते हैं। आज तो मियाँ सुना दिया तुमने, अपने जहन में रखे हुए हैं, हमें कभी मौका मिला कि आज हमने भी जी भर के सुना दिया। उस दिन हम कुछ नहीं कह पाए थे, 4 लोग बैठे थे, लेकिन हमारे दिल में बात थी कहीं मौका मिले तो सुनाएंगे जरूर। आज हमको चांस मिल गया, हमने बाकायदा मैं सूद क्यों सुन लिया। कहते नहीं कहते, झगड़ा करते नहीं करते, घर में भी होता है। कभी हम बर्दाश्त कर ले जाते हैं, लेकिन माफ नहीं करते, दिल में रखते। कभी मौका मिला तो सुना डाला। इमाम ने नाम नहीं किया। जब वो सुना के घर चला गया, तो इमाम अपने असहाब के साथ उस घर का दरवाज़ा खटखटाया। इमाम अपने असहाब के साथ मौजूद थे, तो गुस्से में निकला का बदला लेने आए आप? इमाम ने फरमाया देखो मियाँ, तुम अभी खोज आए थे और तुमने बहुत उल्टी सीधी बातें बयान की। या ये बातें मुझ में पाई जाती हैं या नहीं पाई जाती। जो बुराइयां तुमने बयान की या मुझ में पाई जाती हैं या नहीं पाई। अगर पाई जाती है तो दुआ करो खुदा मेरी बुराइयों को दूर कर दे। अगर ये खताएं मुझ में पाई जाती, दुआ करो अल्लाह मेरी खताओं को माफ कर दे। और अगर मुझ में नहीं पाई जाती तो मैं दुआ करता हूं अल्लाह तुमको माफ कर दे। बेगर ये खराबियां मुझ में पाई जाती हैं तो दुआ करो अल्लाह मुझे माफ कर दे। अगर नहीं पाई जाती तो मैं दुआ करता खुदा तुझे माफ कर दे। तो जैसे ही उसने कहा, इमाम ने फरमाया क्या मौला आप में कोई बुराई नहीं पाई जाती, ये सारी बुराइयां मुझ में पाई जाती हैं। तो इमाम ने अपने असहाब से पूछा
तुम जो जवाब देने की बात कर रहे थे वो रवि ज़्यादा सही थी या मेरी रवि ज़्यादा सही थी? आया ये रविश हमारे क्या बेहतर हो सकती, नहीं हो सकती? अगर दो भाइयों में झगड़ा हो जाए, कहा मुझसे कोई काम है क्या? क्या कह दिया उन्होंने? ऐसा ऐसा, हाँ। इज्जत ले ली, आबरू ले ली, ये बना दिया और ये तोहमत लगाई, वो तोहमत लगाया, ये हुआ और वो हुआ। अब तो जाएंगे नहीं साहब। अब घर में मरसी बयान हो रहे हैं साहब, भाई ने ये कह दिया और बब्बा ने ये कह दिया और फुला ने चल रहा है साहब। अगर कुछ दिनों के बाद यही भाई वहां चले जाए, यहाँ आप आए थे, आपने कहा था कुछ ना, क्या वाकई बातें सही हैं? आइए हम बैठ के फैसला कर लेते हैं। तो ये दो भाइयों का झगड़ा रुकेगा नहीं रुकेगा? और एक बात मैं आपसे बड़े अदब से अर्ज करूं, जो अपने सोसाइटी की बात है, कि जब कभी ये खामाई होता है भाई, सोसाइटी का तरीका है, अगर बड़ों में लड़ाई हो तो होती है, भाइयों बड़े भाई हो गई, होती रहती है, भाइयों में हो गई, दो चचियों में हो गई, फूफियों में हो गई, बड़े बड़े लड़ाई होती रहती है। तो जब ये लड़ाई चचा में, फूफी में, भाई में, बड़ों में हो, तो मेरी गुजारिश ये है, बच्चों को उसमें शामिल मत कीजिए। कभी भी बच्चों को इजाजत न दीजिए कि लड़ाई आपके भाई से हुई है, वो आपके सामने आपके भाई की बुराई करे, इसलिए कि वो आपका भाई जरूर है लेकिन किसी का चचा भी है। अगर आपने भतीजे को चचा की बुराई करने की इजाजत दे दी, तो अगर एक भतीजा दूसरे चचा की बुराई करेगा तो दूसरा भतीजा भी पहले चचा की बुराई करेगा, और ये लड़ाई चचा से होते हुए चचाजाद भाइयों में आ जाएगी। और सबसे बड़ा नुकसान ये होगा, बच्चों को बड़ों के साथ बदतमीजी करने का हौसला मिल जाएगा। बच्चों को बड़ों के साथ बदतमीजी करने का मौका मिल जाएगा। और वो आप यकीन रखिए, ये बात बिल्कुल पक्की मैं आपसे कह रहा हूं, हर वो घराना जो अपने बच्चों को बड़ों की बुराई करने से नहीं रोकता, कल ये बच्चे बड़े होके घर में बदज़बानी करते हैं। क्या बात है, सुभान अल्लाह। अगर किसी ने अपने भतीजे को चचा की बुराई करने से नहीं रोका, आप यकीन जानिए कल यही बच्चा बड़े होके बाप से बदज़बानी करेगा, उसमें जुर्रतें पैदा होंगी। ये लड़ाई आप भाइयों तक महदूद रखिए, बच्चों से मत कहिए उनके घर मत जाओ, तुम जाते रहो, वो तुम्हारे चचा, उनका सलाम करते रहो, उनका एहतराम करते रहो। मैं न सुनूं कि वो तुम्हारे सामने आए तुमने सलाम नहीं किया है, मैं ये न सुनूं कि तुमने उनके साथ बदज़बानी की है। मेरा मसला है, हम भाई हैं, हमारा रिश्ता बराबर, तुम बराबर के नहीं हो। ये मसले अगर हमारी सोसाइटी में आ जाए, तुम्हारी सोसाइटी का रंग खुद ब खुद बदलेगा। और जब मोहब्बतें बढ़ेंगी तो रहमतें भी नाजिल होंगी। आज हम सब के सब परेशान हैं इक़्तिसादी हालात से, सबकी रोजी कम है। कभी हमने सोचा ये रोजी कम होने का सबब हम खुद तो नहीं है?
खुदाबंद आलम क्या कोई रोज़ी की कमी है क्या? गवर्नमेंट क्या राशन की कमी है, पानी की कमी है, चीज़ों की कमी है, खुदा क्या तो कमी नहीं है ना। खुदा के राशन की दुकान में कमी तो नहीं है ना, खुदा के खजाने में तो कमी है ही नहीं। तो अगर हमको कम मिल रहा है तो हम फर्ज के मैं आपसे अर्ज करूं एक बात, सलवात वे मोहम्मद आले मोहम्मद को, फर्ज के खुदा न खास्ता किसी की शुगर बढ़ी हुई है और अब इस डॉक्टर के पास जाए, उस डॉक्टर के पास जाए और ये दवा खाएं वो दवा खाएं, सब ठीक नहीं होती। कभी ये तो सोचें हमने खुद शुगर बंद की नहीं की। हम तो माशाल्लाह गुलाब जामुन व गुलाब जामुन, रसगुल्ले पर रसगुल्ले और गांव से आए हुए गुड़ पर गुड़ खाए चले जा रहे हैं और शक्कर बढ़ने की शिकायत कर रहे हैं। कैसा वो घुटने में दर्द हो गया, शक्कर बढ़ गई है, वो पेशाब रात में ज़्यादा हो रहा है, वो शक्कर बढ़ गई है, वो नींद आ रही है और शक्कर छोड़ नहीं रहे। तो जिम्मेदार कौन है? हम बजाय इसके दूसरों का खुद कंट्रोल कर ले तो खुद बेहतर होगा नहीं होगा। तो हम रोजी की कमी की शिकायत दूसरों के करने के बजाय कभी देखे हमने कोई काम ऐसा तो नहीं किया जिससे रोजी कम हो रही है। हम रोजों दूसरों पर इल्जाम लगाने के बजाय खुद अपना जायजा ले, हमने तो काम नहीं किया। वो चीज जिससे रोजी कम होती है उनमें एक चीज कते रहम है, और जिससे रोजी बढ़ती है सिले रहम है। और सबसे ज्यादा असर जिसका ज्यादा होता है, फास्ट असर, वो सिले रहम है। हमारी रोजी कम हो गई, अगर आज हम इसी वक्त देखें हमारी रोजी कम है लेकिन हमारा भाई हमसे ज्यादा परेशान है, अगर हम उस भाई की मदद कर दें तो ये सिले रहम हमारी रोजी में इजाफे का सबब बनता है। तो खुदा ने सिले रहम में रोजी रखी है। हम भाई से ताल्लुकात कटा करके बैठे हुए, सलाम नहीं करते, फोन नहीं करते, आना जाना नहीं है और बैठ के शिकायत करते हैं अल्लाह रोजी बंद करती। भैया दरवाजा तुम्ही ने बंद कर रखा है ना भाई, दरवाजा तो तुमने बंद कर रखा है। तुम भाइयों के लिए दरवाजा खोलो, अल्लाह तुम्हारे दरवाजा खोल देगा। तुम रिश्तेदारों के साथ सिले रहम करो, अल्लाह तुम्हारे साथ सिले रहम करेगा। दोस्तों क्या भेजे चले जा रहे हैं, भाई बेचारा भूखा पड़ा हुआ, क्यों हम पे बुरा कहा था। अरे भाई अगर उसने कहा इसी वक्त तो और सिले रहम करो। आयतुल्लाह उस्मान आगा सिस्तानी ने अपनी किताब जदीद फ़िक़ी मसाइल जुमला लिखा है कि रवायत है कि वो ख़ानदान, वो मुआशरा, वो घर जिसमें घर वाले एक दूसरे से मिल के बैठते हैं, ताल्लुकात अच्छा रखते हैं, मोहब्बत से पेश आते हैं, गर्जे वो बहुत ज़्यादा मुत्तकी और परहेजगार न हो, खुदा उस घर में बरकत देता है। और वो घराना जिसमें लड़ाई झगड़ा होता है और रिश्तेदार एक दूसरे से मिलते नहीं है, वो कितनी मुकद्दस क्यों न हो, खुदा उन घर में बरकत नहीं देता। और इसकी वाज़ेह मिसाल मैं आपके सामने अर्ज करूं, आप खुद महसूस करेंगे। जिस वक्त हमारे यहाँ ज्वाइंट फैमिली का तस्वुर था और अब बम्बई के एक छोटे से रूम में 5 आदमी रहते थे,
तो एक आदमी कमाता था, सब 5 खुशी खुशी खाते थे। उसको ये भी मिल जाता, वो भी सुकून से भी रहते थे, इज्जत के साथ भी रहते थे, सारे काम भी हो जाते थे, पढ़ाई भी हो जाती थी, लिखाई भी हो जाती थी, शादी ब्याह भी हो जाता था, लेना देना भी सब हो जाता था, क्योंकि हम एक साथ रहते थे, बरकतें होती थी, उसी में सब हो जाता था। जब से अब अलग अलग रहने लगे तो कल एक कमा करके 5 का खर्चा उठाता था, आज 5 मिल करके एक का खर्चा नहीं उठा पाते। कल सब मिलते थे, सुकून से रहते थे, और आज सब अलग रह के भी सब परेशान है। अगर आप आमदनी देखिए तो पहले से 10 गुना ज्यादा है। परेशानियां देखिए, क्यों? दिल एक दूसरे से दूर हो गए। बरकतें हमने खत्म की है ना, इल्जाम खुदा पर लगा रहे हैं। बेगर आज हम लोग ये तय कर लें कि जो रिश्तेदार फत के आप लोग मुमराम रहते हैं, हम हर हफ्ते कहीं जाके मिल लेंगे लोगों के साथ, ये वहां से आ जाएंगे, वो वहां से आ जाएंगे। ये 4 आदमी जब मिल के बैठेंगे, अल्लाह इस मिलान में बरकत देगा। कोई जरूरी है कि आप ठीक है भाई, हम तय कर लिया भाई आज इस घर में आएंगे, खर्च एक आदमी 5 आदमी का खाना नहीं पका सकता, लेकिन अगर अपने घर में रहते तो खाना पकाते नहीं पकाते। ये 5 आदमी अपने घर से एक एक चीज लेके आएंगे, किसी पर बोझ भी नहीं पड़ेगा, मिल के बैठेंगे भी, गिले शिकवे भी दूर होंगे, चाचाजाद मामूजाद भाई एक दूसरे से मिलेंगे। तो जब एक दूसरे से ज्यादा मिलेंगे, एक चीज मैं आपसे सलवात में मोहम्मद वाले मोहम्मद को, पानी बह रहा है और आपने जो पानी को रोकने के लिए ईंटें लगाए हैं, ईंटें हैं तो मजबूत, लेकिन फासले फासले पर है। आपने जो बांस लगाए पानी रोकने के लिए, ये बांस है तो मजबूत, लेकिन फासले फासले पर है, तो पानी रुकेगा। लेकिन अगर बांस कमजोर हो, ईंटें कमजोर हो, लेकिन एक दूसरे से मिली हुई हो, पानी रुकेगा नहीं रुकेगा? तो कौन चीज पानी रोकती है? जब मिल जाते। तो जब रिश्ता बह रहा है, इख्तिलाफात होंगे तो आगे चला जाएगा, मिल जाओगे तो रुक जाएगा। जब आपस में मिलोगे तो ये बहता बारिश रुक जाएगा, बरकतें आ जाएगी। इस्लाम ये कहता है सिले रहम करो, गरीबों का ख्याल रखो। हम गरीबों को भुलाए बैठे हैं। हम समझते हैं कि रोजी खाली मेहनत से मिलती है, रोजी मेहनत से नहीं मिलती। कभी कभी रोजी किसी गरीब की दुआ से मिलती है, कभी कभी रोजी एक गरीब की दुआ से मिलती है। भाई एक बात समझ लो, बात तमाम ज़्यादा मुझे वक्त आपका नहीं लेना है और बात तमाम करूं। ये इमाम सर, कोशिश कीजिए अपने मुआशरे को एक दूसरे से मोहब्बत पेश करें। अगर आप मैं इस कंपनी से वाकिफ नहीं हूं, खाली दूर दूर से नाम सुना है। अगर यहां रहने वाले सब एक दिल हो जाए तो बरकतें ऐसी बरसेंगी जैसे बंबई में बारिश होती है। और अगर आप लड़ते रहेंगे तो कुछ होने वाला नहीं।
बस मैं छोटी मिसाल दूं, बम्बई में बारिश होती है और छतें टपकती हैं, और टपकने का मसला है जब तक पूरे टेरिस पर प्लास्टर ना हो पानी रुकेगा नहीं। देखिए पानी का मसला ये नहीं कि जहां टपक रहा है वहीं से आ रहा है, पानी टपकता कहीं और आता कहीं और से। हमने अपने छत को ठीक करा लिया, प्लास्टर करा, ठीक करा लिया, 10-20 हज़ार रुपये लगा दिए, बारिश हुई फिर टपका, तो 20,000 रुपये भी गए और पानी वैसे ही टपकता ही रहा। अगर सब मिल के करते तो एक आदमी को 5,000 देना पड़ता। हम उनके साथ शरीक नहीं, 20,000 भी लगाए और पानी जैसा टपकता था टपकता भी रहा, और बगल वाले ने कहा तुमने छत खोदी तो तुम्हारे बिना पानी मेरे क्या आया, कल तक पानी नहीं आया था, तुमने बनाया तो पानी हमारे क्या, तो हमारा भी पानी नहीं रुका और दूसरों के भी पानी चला गया, 20,000 रुपये लगे। अगर सब मिल के काम करते तो 5,000 में काम हो जाता, पानी भी रुक जाता, मोहब्बतें भी बढ़ जाती। तो उसमें क्या करना है, लड़ाई करना है या मोहब्बत करना है, और फायदा किसको होगा। एक सरदार भी, मैं बात तमाम को इसके बस क्या नहीं कह रहा। देखिए लड़ाई से होता क्या है, मुझे ऐसी उल्टी सीधी बातें आती, मुझे बहुत ज्यादा अच्छी बातें नहीं आती, मुझे ऐसी होती है। मैं शादी हुई है बच्चों की, आजकल के बच्चे ज़्यादा, देखिए पुराने ज़माने में जो कप आते थे वो चीनी के कप होते थे, मोटे मोटे चीनी के कप होते थे। चीनी के कप का एक फ़ायदा ये होता था कि अगर आप उसमें गर्म पानी डाल दिए तो बाहर से नहीं पता चलता था कि अंदर कितना गर्म है, और अगर आप बर्फ़ डाल दिए तो बाहर नहीं पता चलता कितना ठंडा है। लेकिन जो स्टील के कप होते हैं उसमें अगर आप पानी डालिए तो अंदर गर्मी कम होती है, बाहर गर्मी ज़्यादा होती है, होती नहीं होती, बाहर कम गर्मी होती, अंदर गर्मी कम होती है, बाहर गर्मी ज़्यादा है। पुराने ज़माने के जो लोग थे उनका मिजाज चीनी वाला था, घर के झगड़े बाहर नहीं आते थे। आज का नौजवान स्टेनलेस स्टील है, ये जरा से बात में भड़क जाता, और दोनों स्टेनलेस स्टील है तो झगड़े हमारे क्या, तो रोजाना फोन आता रहता है, कोई ना कोई दिन ऐसा नहीं होता कि वो फोन ना आता हो। और ऐसा लोग फोन करते हैं जैसे मानता हम कागज कलम फार्म लिए बैठे हैं तलाक का, और आपका फोन आया, खाली आपका नाम लिखना और दस्तखत करके दे देना, बस ऐसा बोल। हम लोग कागज कलम लिए बैठे हैं, खाली जगहों पर नाम भरना है, भाई आपका नाम क्या हो, ऐसा नहीं होता। आप गौर करें, बात को देखें, तमाम हो जाएगा खत्म। दोनों जवानों में आपस में किसी बात पर झगड़ा हो गया और छोटी बात बनी और बात बढ़ गई, ये नाराज होके उधर मुंह करके लेट गए, वो नाराज होके उधर मुंह करके ये लेट गए, दोनों एक दूसरे से नाराज हो गए। इन्होंने मुंह तो मोड़ लिया कि नींद आ गई, नींद आई नहीं आई। हम क्यों सोच रहे हैं, सुबह उठे, वो रात भर जागता रहा, वो रात भर आया, उसके जागने से हमें नींद आई। हम खुश क्या थे, रात भर वो तड़पता रहा, वो ठीक है तड़पता रहा, उसके तड़पने से हमें क्या फायदा मिला। छोटी सी बात हो गई और दोनों एक दूसरे से लड़ाई कर ली, ये उधर मुंह करके लेट गए, उधर मुंह करके लेट गए,
रात भर नींद नहीं आई। अब सुबह ऑफिस जाना था, ऑफिस तो जाना है। अब जब रात में नींद नहीं आएगी तो ज़हन पुरसुकून होगा नहीं। अब जल्दी जल्दी गए, अब नाश्ता मिला नहीं मिला, चल गए तो रात में नहीं है। जाते जाते जिस ट्रेन से जाते तो ट्रेन छूट गई, दूसरी ट्रेन में बड़ी मुश्किल से धक्के फिर जगह मिली। अब जब देर से थोड़ा सा ऑफिस पहुंचे तो वहाँ साहब भी थोड़ा सा नाराज थे, हम तुम इतने बजे आते हो, तुम और हो गया, किसी और ने बात की और झगड़ा हो गया। वापसी में आए, थोड़ी सी और देर हो गई। अब जब हम शाम को वापस आएंगे तो क्या बन के आएंगे? पूरा सिलेंडर भर के आएंगे नहीं कि फटने वाले। अब अगर बीवी से बस नहीं चला और किसी का नहीं चलता, अगर कोई है क्या चलता हो तो बता दे किसी का चलता हो, तो वहां तो चला नहीं। तो अब दिन भर गुस्सा किस पर उतारा? इस बच्चे पर उतारा, उस बच्चे पर उतारा, दोस्त पर उतारा, पूरा दिन खराब हुआ नहीं खराब हुआ। अगर उसी वक्त हम दोनों आदमी एक दूसरे भाई जो कुछ हुआ सारी माफ करो, इस सारी बोलने में कितना वक्त लगेगा? कितना वक्त लगेगा? 4 मिनट लगेंगे ना। लेकिन इन चंद सेकंड के सारी बोलने से रात भर चैन से सोएंगे भी, सुबह नाश्ता भी मिलेगा, दिन भी कायदे गुजरेगा, टेंशन भी नहीं बढ़ेगा। तो ये 1 सेकंड की सारी ज़्यादा बेहतर है या 24 घंटे का टेंशन? रह गया कि हम माफ़ी क्यों मांगे, हमने क्या गलती की है? मैं आप सबसे पूछता हूँ, अगर आप सड़क पर जाते रहते हैं और एक फ़कीर आपके सामने हाथ फैलाता है, आप क्या कहते हैं? एक सड़ी का भाई हाथ हाथ क्या कहते, भैया माफ़ करो। तो हम एक अजनबी फ़कीर से दिन में 10 मरतबा माफ़ी मांगते हैं। मांगते नहीं मांगते? तो एक अजनबी से 10 मरतबा मांग लेते हैं जिससे हमारा कुछ लेना देना नहीं है और जिससे हमारी पूरी जिंदगी है। तो अक्लमंदी क्या है? हमें क्या करना चाहिए? इस तरह की जिंदगी गुजारने से किसका फायदा होगा? घर का एहसास हो। अगर हमने रात में सॉरी बोल ली तो अब जब वापस आएंगे तो उसको बेहसास हो गलती हुई, तो हमारा इस्तेकबाल होगा नहीं होगा? हम वो कायदे की चीज़ मिलेगी नहीं मिलेगी? घर का माहौल बदला हुआ नहीं मिलेगा? अगर घर का माहौल बदला हुआ मिलेगा तो सुकून किसको मिलेगा? हमें मिलेगा या पड़ोसी को? घर का माहौल किसका अच्छा होगा? हमारा अच्छा होगा। तो मैं बात तमाम कर रहा हूँ तो शब विलादत मसाहब नहीं पढ़ना है, हम अपने पर रहम करें और अपने को बड़ा बनाने की कोशिश करें। बच्चों के साथ मोहब्बत से पेश आए, बच्चों के साथ वक्त गुजारें, इनको अदब सिखाएं। और आप यकीन जानिए, मैं आपसे बड़े अदब से अर्ज़ करना चाहता हूँ कि कौम की तरक्की न घर से होती है, न मकान से होती है, न दुकान से होती है। कौम की तरक्की एजुकेशन से होती है। मैं यहाँ की हालत नहीं जानता, जो लोग यहाँ से पहले किसी दूसरे घर में रहते थे और यहाँ आ गए तो कितनी तरक्की कर ली।
लेकिन यहाँ आने के बाद जिनके बच्चों ने पढ़ लिया, तरक्की किसने की? किराए के मकान से फ्लैट में मुंतकिल होने वालों ने या बच्चों ने के पढ़ने वालों ने? हालात किसके बदले? जिनके बच्चों ने पढ़ लिया उनके हालात बदले या जिनके बच्चे नहीं पढ़ पाए? और जब बच्चे पढ़ लिए और आगे बढ़ गए, किसकी?